हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। लास्ट क्लास में हमने देखा था फंडामेंटल में कौन कौन से पॉइंट्स पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल बिगनिंग से। तो आज हम लोग का फंडामेंटल का सेकेंड डे है और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर से। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डाटा फ्रॉम अस एंड प्रोसेस ऑन इट। मतलब कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे डाटा को लेता है, उस पर हल करता है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें दे देता है। जैसे कि मान लीजिए हम कंप्यूटर में 2+2 एंटर करते हैं, तो 2+2 हमने कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में एंटर किया। तो ये 2+2 ये क्या हुआ? ये हो गया डाटा हो गया जो हम कंप्यूटर में इनपुट किए। तो जैसे हम इसको इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में जाने के बाद कंप्यूटर इस पर वर्क करता है, प्रोसेस करता है, इसको कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करने के बाद वो हमें रिजल्ट दे देता है। तो कंप्यूटर कैसे कैसे काम किया? सबसे पहले कंप्यूटर क्या हुआ कि हमसे डाटा लिया, इसके बाद डाटा पर वर्क किया, इसके बाद रिजल्ट दिखा दिया। इसीलिए कंप्यूटर के डेफिनेशन में हम यही लिखेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे डाटा लेता है, उस पर वर्क करता है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दे देता है। तो ये हुआ डेफिनेशन हुआ कंप्यूटर का। नेक्स्ट हम लोग कंप्यूटर के बारे में और कुछ और जानते हैं। तो कंप्यूटर एक रोबोट जैसा मशीन है जो कि और बहुत सारे काम करता है। जैसे कोई भी रोबोट, आप रोबोट शायद टीवी में देखे होंगे, जो आजकल होटल्स वगैरह में भी फूड सर्विंग के लिए काम आता है और बहुत से सर्विंग वर्क के लिए भी काम आता है। तो एक्चुअली रोबोट भी क्या है, एक मशीन ही है जिसके अंदर प्रोग्राम डाला हुआ है, सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं और प्रोग्राम में जो लिखी हुई चीजें होती है उसी के अकॉर्डिंग वो मशीन काम करता है। सेम थिंग कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर अपने से कोई काम नहीं कर सकता, इसके अंदर जो प्रोग्राम डाली हुई होती है उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। तो अभी जो कंप्यूटर 2+2 को 4 दिखाया कैलकुलेट करके, तो कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन कुछ नहीं किया है। मशीन के अंदर में डाला हुआ जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, उसने ये काम किया है। एक सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाले, फिर अर्थमेटिक वैल्यू डाले, फिर न्यूमेरिक वैल्यू डाले और इसके बाद हम ऑर्डर करें कंप्यूटर को कि इसको जोड़ दो, तो वो कैलकुलेट कर देगा। तो ये कैसे हुआ पॉसिबल? तो ये प्रोग्राम के थ्रू पॉसिबल हुआ, जो प्रोग्राम डाल कर रखे हुए कंप्यूटर में। बिना प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर मशीन कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। हालांकि कंप्यूटर के कोई फुल फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन उसको गुणों के आधार पर, उसके फंक्शन के आधार पर हम एक कंप्यूटर के फुल फॉर्म को तैयार किए हैं। और दूसरे इंस्टीट्यूट वाले या दूसरे टीचर्स हो सकता है कि इसके फुल फॉर्म में थोड़ी बहुत चेंजेस कर दें। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके गुणों के आधार पर हम लोग फुल फॉर्म तैयार करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड को लिखते हैं, COMPUTER। ये अक्षर है कंप्यूटर के। अब हम देखते हैं सी से क्या होता है। सी से हम लिखते हैं कॉमन। सी मतलब कॉमन, कॉमन मतलब साधारण। ओ फॉर ऑपरेटिंग, ओ फॉर ऑपरेटिंग मतलब काम करने वाला। एम फॉर मशीन, एम फॉर मशीन मतलब डिवाइस। नेक्स्ट पी फॉर पर्टिकुलरली, पी फॉर पर्टिकुलरली मतलब खासकर। यू फॉर यूज्ड फॉर, यू फॉर यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर मतलब इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है टी फॉर ट्रेड, टी फॉर ट्रेड मतलब बिजनेस में जो लेन देन होता है उसको ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट ई फॉर एजुकेशन, नेक्स्ट ई फॉर एजुकेशन यानी शिक्षा। और लास्ट में है आर फॉर रिसर्च, आर फॉर रिसर्च मतलब छानबीन। अगर इसको हम लोग कंप्लीट पढ़ें तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च।
मतलब कि कंप्यूटर जो है एक साधारण काम करने वाला मशीन है जो खासकर इस्तेमाल किया जाता है ट्रेड यानी लेन देन, पढ़ाई यानी शिक्षा और रिसर्च मतलब छानबीन, ये सारे वर्ड जो है वो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। ये सब मिलाकर हमने एक कंप्यूटर के फुल फॉर्म तैयार कर दिया। तो हम लोग कहेंगे कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में कौन कौन से गुण हैं और उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे हाई स्पीड के बारे में। कंप्यूटर का जो सबसे पहला विशेषता है वह है हाई स्पीड। हाई स्पीड मतलब तीव्र गति से काम करना, मतलब कि कंप्यूटर जो काम करता है वो बहुत स्पीडली काम करता है। अगर मान लीजिए हमें कोई कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नंबर दिए गए, मान लीजिए 79357 डिवाइडेड बाई 28975। अगर मान लीजिए किसी ने हमें डिवाइड करने के लिए कोई नंबर हमें दिया और कहे कि कैलकुलेट करके बताइए, हो सकता है कि हमें समय लगे इसको कैलकुलेट करने में, लेकिन कंप्यूटर एक फ्रैक्शन ऑफ एक चुटकी में हल कर देता है। तो इतना फास्ट काम करता है, इसी फास्टनेस को हम लोग कहते हैं हाई स्पीड। कंप्यूटर काफी हाई स्पीड से काम करता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल 100% शुद्धता, बिना कोई गलती का, बिना कोई एरर का कंप्यूटर काम करता है। अब इसको कैलकुलेट करने में कंप्यूटर बिल्कुल सही सही जवाब देगा इसका आंसर, लेकिन अगर हम इसका हल करें तो हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए। इसीलिए कंप्यूटर का नेक्स्ट फीचर है एक्यूरेसी, मतलब बिल्कुल शुद्ध। नेक्स्ट टॉपिक है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि कंप्यूटर के अंदर में डाटा को सेव करने के यानी रखने की बहुत क्षमता है। हमारे ब्रेन में भी डाटा बहुत सारे डाटा स्टोर हो सकते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी बहुत बड़ी जगह होती है जहां डाटा को कई मात्रा में हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब बिना थके लगातार कंप्यूटर काम करते जाता है। अगर हम कोई काम करें तो देखिए हम थोड़ी देर में थक जाते हैं, हमें रेस्ट करने की जरूरत होता है, लेकिन कंप्यूटर कभी रेस्ट नहीं बोलता है, कभी नहीं मांगता रेस्ट कि भाई हमें भी थोड़ा आराम करने दो, हम थक चुके हैं, गाना सुना सुना के पक चुके हैं, तब से गाना सुने जा रहे हो। अगर कोई इंसान गाना गाए लगातार लगातार गाए तो मतलब उसको बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, पानी पीते रहना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर कभी पानी मांगता है? बोलता है थोड़ा सांस लेने दो, हमें राहत दो, सुन सुन के मैं दिमाग खराब कर दिया, अब तो रहने दो, कुछ तो चैन करो। कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं करता है। इसी को हम लोग कहते हैं डिलीजेंस। कंप्यूटर बिना रुके बिना थके लगातार काम करते चला जाता है। नेक्स्ट है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी कंप्यूटर एक समय पर कई तरह के काम को लगातार करते रहता है। जैसे हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, उसी समय गाना भी प्ले कर दिया हमने, कंप्यूटर में गाना बज रहा है, उसी समय हमने प्रिंट कमांड दे दिया, प्रिंटर मशीन से पेपर पर छप रहा है। ये सारी चीजें उसी समय हमने क्या किया कि कंप्यूटर के एक फोल्डर से फाइल को दूसरे फोल्डर में सेव करने के लिए लगा दिया है। तो ये सारे काम एट ए टाइम सिंगल समय पर हो रहा है। इसी फीचर्स को हम लोग कहते हैं वर्सेटैलिटी, कि एक ही समय पे कई तरह के काम को कंप्यूटर कर सकता है। तो ये सब कुछ गुण से कंप्यूटर के। अब देखते हैं कंप्यूटर के अवगुण यानी डिसएडवांटेजेस। कंप्यूटर में जो कमी है वो देखते हैं। डिसएडवांटेजेस, जो कमियां हैं कंप्यूटर में वो हम देखते हैं। सबसे पहले नो आईक्यू,
नो IQ या नो ब्रेन कह सकते हैं। कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता है, कंप्यूटर का अपना कोई सेंस नहीं होता है। कंप्यूटर जो भी काम करता है वो प्रोग्राम के आधार पर करता है, वो खुद कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है, हम ये करें वो करें। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई रिजल्ट दिखा दे, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अपनी मर्जी से, कंप्यूटर नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर लोड की गई है उस सॉफ्टवेयर के तहत जो कोडिंग की हुई है उसी कोडिंग पर कंप्यूटर काम करेगा, अपना खुद ब्रेन नहीं लगा सकता है। कोई भी मशीन क्यों ना हो, ये हो चाहे थर्मामीटर हो, क्या थर्मामीटर अपनी मर्जी से कोई रिपोर्ट दे सकता है? जब तक टेम्परेचर वैरी ना करे तब तक वो कोई रिपोर्ट नहीं कर करता। कंप्यूटर भी, थर्मामीटर भी एक कंप्यूटर जैसा ही मशीन है, सेम थिंग। ये कंप्यूटर जो हम देख रहे हैं या हम काम करने वाले हैं उस पर, उसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ क्षमता नहीं हो डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए कंप्यूटर की बहुत बड़ी अवगुण है कि कंप्यूटर का अपना कोई सेंस नहीं होता है, उसका कोई IQ लेवल नहीं होता है। नेक्स्ट है नो फीलिंग। अब हमें जिस तरह के दर्द महसूस होते हैं, हमारा भी तो ये बॉडी कंप्यूटर सिस्टम ही है, बॉडी सिस्टम है, तो हमें कुछ दर्द महसूस होता है, लेकिन कंप्यूटर को कुछ महसूस नहीं होता। आप उसके सामने बैठ के चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, गाते रहिए, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चुपचाप आपको टुकुर टुकुर देखता रहेगा लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। जो करना करो सामने वाले, हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं। उसके दिल पिघलता ही नहीं है कंप्यूटर का। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि बाप रे इतना देर से काम करे तो कम से कम थक गया होगा, थोड़ा सा रेस्ट दे दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है यूजर डिपेंडेंट। यूजर का मतलब होता है कि जो आदमी कंप्यूटर पर बैठे काम कर रहा है उसको यूजर कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर बैठे काम करें हम यूजर कहलाएंगे, आप अगर कंप्यूटर पर बैठे काम करेंगे आप यूजर कहलाएंगे। तो यूजर पर निर्भर, डिपेंडेंट मतलब निर्भर। कंप्यूटर क्या है कि यूजर पर निर्भर रहता है हमेशा, कि जब तक यूजर इनपुट नहीं करेगा डाटा तब तक उसको हल नहीं करेगा, जब तक ऑर्डर नहीं करेगा यूजर। यूजर का काम क्या है, कच्चा माल डालेगा इसमें, कंप्यूटर को बोलेगा कि आप काम करो तब वो करेगा, वरना कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा। पूरी तरह से हम पर या आप पर निर्भर है ये कंप्यूटर। इसलिए कंप्यूटर कहा जाता है ए यूजर डिपेंडेंट मशीन। जब तक हम कुछ उसको ऑर्डर ना करें वो कुछ नहीं करने वाला। सेम थिंग एनवायरमेंट डिपेंडेंट। कंप्यूटर में एक प्लेटफॉर्म या माहौल होनी चाहिए जहां पर कंप्यूटर काम कर सके। जिस तरह मैंने आपको बताया हो पिछले वीडियो में शायद कि हमें इस धरती पर रहने के लिए हवा, पानी, जमीन, जो जरूरत जीने की जरूरत न्यूनतम जरूरतें होती है वो सब होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर एग्जिस्ट हो पाएंगे, रह पाएंगे, वरना नहीं रह सकते। सेम थिंग इस मशीन में सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम होनी चाहिए जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके। वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं, कंप्यूटर का माहौल कहते हैं, या उसको प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, या उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए या कंप्यूटर पर काम करने के लिए कंप्यूटर के पास एक प्लेटफॉर्म यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एनवायरनमेंट होनी चाहिए, तभी उस बेस पर कंप्यूटर काम कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम डिपेंडेंट। जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा था आपको कि अगर आपको फोटो पर काम करना हो, जैसे मान लीजिए स्टूडियो में होता है, हम गए और एक के जगह पर 10 फोटो प्रिंट करवा के ले आए, या मान लीजिए हमारा स्किन कलर ब्लैक है और हम चाहते थोड़ा गोरा दिखाई दे, तो हम जाके स्टूडियो में जाके पूरा चमक के आ जाते हैं, चमक के फोटो खिंचा लेते हैं। कैसे पॉसिबल है? सॉफ्टवेयर के थ्रू, फोटोशॉप या उस जैसे बहुत से सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम लोग का फोटोग्राफ बहुत अच्छा निकल सकता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप है या इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ये जब तक हम कंप्यूटर में लोड नहीं करेंगे हम उस पर्टिकुलर चीज पर काम नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हमें फोटो पे काम करना हो तो अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा, वरना उस चीजों पर आप काम नहीं कर सकते। बात सिर्फ फोटोशॉप की नहीं है। अगर मान लीजिए आप कोई अकाउंटिंग काम करना चाहते हैं, मतलब कि खाता बही का लेन देन का कुछ काम करना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग टाइप सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में लोड करना पड़ेगा। जैसे मार्केट में भी
टैली अवेलेबल है, एमएस एक्सेस अवेलेबल है, एमएस एक्सेल अवेलेबल है। ये सब के द्वारा हम कंपनीज के लेन-देन को बहुत ईज़िली स्टोर कर सकते हैं, डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। अगर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोड नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीज़ों पर काम करना हमें बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर बिल्कुल प्रोग्राम पर निर्भर करता है, जब तक जिस तरह का काम करना है, उस तरह का प्रोग्राम कंप्यूटर में होनी चाहिए, तभी हम उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कमियाँ हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर को कहाँ-कहाँ आज की दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, यानी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। हम जानते हैं कि आज कंप्यूटर को बहुत सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ़िल्म दुनिया यानी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलिए एक्टिंग तो मान लीजिए हीरो-हीरोइन सब एक्टिंग कर लेते हैं, शूटिंग हो जाती है, लेकिन क्या कंप्यूटर यूज़ होती है उसमें? बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर का। शूटिंग तो हो जाती है, समझिए वो कच्चा माल है, कुछ कच्चा शूटिंग है वो, लेकिन पक्का बनाता है कंप्यूटर। अब शूटिंग 10 जगह पे हुई, यहाँ हुई, वहाँ हुई, हर जगह पे हुई शूटिंग। उसमें साउंड डला कि नहीं डला पता नहीं, लेकिन जब शूटिंग सारी खत्म हो जाती है, तो सारे वीडियोज़ को कंप्यूटर में डाल दी जाती है। कंप्यूटर में डालने के बाद उसमें अलग से इफेक्ट डाली जाती है, साउंड डाली जाती है, म्यूजिक डाली जाती है, बैकग्राउंड चेंज की जाती है, कलर सेटिंग की जाती है, एक्स्ट्रा उसमें एनिमेशन डाली जाती है। ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक मूवी तैयार की जाती है। तो फ़िल्म दुनिया या कोई भी एंटरटेनमेंट में देखिए कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है बिज़नेस। अगर मान लीजिए आपके पास एक दुकान है, शॉप है, कोई सी चीज़ का शॉप है, किराना दुकान है। आप चाहते हैं कि सारे डेटाबेस को हम हैंडल करें, कितने भी कस्टमर आते हैं, सामान ले आते हैं, कोई उधारी में ले आते हैं, कोई पैसे दे के ले आते हैं। हम चाहते हैं सारे का खाता भाई हमारे कंप्यूटर में हो या हमारे कॉपी में हो। तो कॉपी में लिखना बहुत मुश्किल है आज। अगर कॉपी में लिख भी देते हैं और अचानक कोई रिकॉर्ड फाइंड करना हो तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे पेज हमें पलटने पड़ते हैं, बहुत सारे कॉपियाँ खोलने पड़ जाते हैं। तो उससे बेटर क्या है कि हम आज की दुनिया में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसमें हम डाटाबेस पर काम कर सकते हैं। डाटाबेस ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डाटा को मैनेज तरीके से लोड करता है। बहुत से सॉफ्टवेयर जैसे टैली हो गया, एक्सेल हो गया, अगर इनकेस मान लिया हम एक्सेल में या एमएस एक्सेस में डाटा को स्टोर कर रहे हैं या एमएस एसक्यूएल में डाटा को स्टोर कर रहे हैं, जितने भी कस्टमर आए, जितने भी पैसे दिए, जितने भी ले गए, जितने भी सामान खरीदे, वो सारे का हमने डाटाबेस तैयार करके कंप्यूटर में लोड कर लिया है। नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी कि पर्टिकुलर दिन को, कोई खास दिन को कितनी सेलिंग हुई थी या कितने पैसे की सेलिंग हुई थी, वो सारी चीजें कंप्यूटर में आसानी से निकल सकते हैं। तो आज की दुनिया में हर बिजनेस में लगभग कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। पब्लिशिंग यानी अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप देखें हैं रोड के साइडों में बहुत सारे बैनर्स लगे रहते हैं, पोस्टर्स लगे रहते हैं, होर्डिंग लगे रहते हैं, हर दुकानों के आगे में बोर्ड लगा रहता है। यही तो है मार्केटिंग, यही तो है एडवर्टाइजमेंट। ये सब प्रिंट कहाँ होता है, डिजाइन कहाँ होती है? ये सारे डिजाइन कंप्यूटर में की जाती है। अगर आपको डीटीपी का नॉलेज है, डीटीपी क्लासेस भी हमारे चैनल में करवाई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर हमें हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा। तो हम बात कर रहे थे एडवर्टाइजिंग के लिए कि अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ का एडवर्टाइज करना चाहते हैं, कोई ऐड देना चाहते हैं या कोई पब्लिसिटी के लिए कोई पोस्टर लगाना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर का हेल्प लेना पड़ेगा। कंप्यूटर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू आप अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। आज के ज़माने में हम देखते हैं न्यूज़पेपर बनता है, एडवर्टाइजिंग का ही मीडिया है, मैगज़ीन बनती है, पम्पलेट बनते हैं, पोस्टर्स बनते हैं, बुक डिज़ाइन की जाती है। ये सारे चीज़ें सिर्फ कंप्यूटर से ही होता है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग लेवल के नज़र से देखें, इंजीनियर की जो कोर्स करते हैं उनको भी कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है। मान लिया कोई नट डिज़ाइन करना हो या कोई कार डिज़ाइन करना या कोई कंपनी डिज़ाइन करना हो या कुछ भी हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई एक गाड़ी लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो गाड़ी की डिज़ाइन सबसे पहले कंप्यूटर में की जाती है। एक नट की डिज़ाइन सबसे पहले कंप्यूटर में की जाती है, इसके बाद उसका ए शेप निकाला जाता है। तो इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम कम्युनिकेशन के देखें, हम जो बात करते हैं, मान लीजिए अगर हम कोई व्हाट्सएप से बात करते हैं या कोई कॉलिंग से बात कर सकते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल की जाती है। मोबाइल भी एक कंप्यूटर है या आप सिर्फ कंप्यूटर से भी कॉल कर सकते हैं।
या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज कम्युनिकेशन क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, अगर बैंक देखते हैं, आप जरूर बैंक में गए होंगे, देख रहे होंगे सारा काम कंप्यूटर से होता है। जितने भी पैसे का लेन देन है, खाता खुलता है, क्लोज होता है, सब कुछ कंप्यूटर में ही होता है। अगर हम कंप्यूटर में ना करें तो हमें न जाने कितने सारे डायरीज, कॉपीज, लेजर्स बनाना पड़ेगा, जिसमें बाद में अगर कोई पर्टिकुलर डाटा रिट्राइव करने की कोशिश करे तो बहुत मुश्किल है। इन केस एक्सीडेंटली आग लग जाए उस रजिस्टर में तो सारा डाटा लॉस हो सकता है। यहाँ कंप्यूटर में क्या है, हम डाटा को एक जगह नहीं कई जगह रखते हैं। एक तो अपने लोकल ड्राइव में रखते हैं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको एक्सटर्नल डिवाइस पर रख लेते हैं, उसको हम इंटरनेट पर रख सकते हैं, परमानेंटली स्टोर रहता है, कोई भी तरह से लॉस होने के चांसेस नहीं होते। इसीलिए आज के ज़माने में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एजुकेशन के फील्ड में लें तो आज देखिए हर स्कूल में आप एडमिशन कराने जाइए, आपके बच्चे का सारे एडमिशन डिटेल्स कंप्यूटर में ही लोड होता है, फीस की डिटेल्स कंप्यूटर में ही लोड होता है, सर्टिफिकेट, रिजल्ट्स सारे आपको इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से ही मिलते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आज कंप्यूटर का बहुत बड़ा हेल्प है, योगदान है। अब नेक्स्ट, हेल्थ केयर में देख लें, अगर हॉस्पिटल में आप चले जाइए, हॉस्पिटल में आप जाइएगा एडमिशन कराने के लिए या कोई इलाज कराने के लिए, तो सबसे पहले आपको पर्ची बनानी पड़ेगी। पर्ची में क्या होता है कि कंप्यूटर में सारे आपके डिटेल्स को सेव कर दी जाती है, कंप्यूटर के द्वारा एक पर्ची निकाली जाती है। ट्रीटमेंट होने के बाद जो भी रिपोर्ट्स बनते हैं कंप्यूटर से ही बनते हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी आप अल्ट्रासाउंड या कोई भी ट्रीटमेंट करवाइए जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का रोल रहता है। तो आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, कोई रिपोर्ट जनरेट के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो मेडिकल में बहुत बड़ा योगदान है इस कंप्यूटर का। सिर्फ यही नहीं, आप मिलिट्री तक पहुंच जाइए, मिलिट्री में भी सारे कंप्यूटर से ही काम होते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग, एक जगह से दूसरे जगह पर अगर रॉकेट फेंकना हो, कितने डिस्टेंस, कितने हाइट से भी जाएगा, सब कंप्यूटर से ही सेटिंग की जाती है। सैटेलाइट कहाँ जा रही है, कितने डिस्टेंस पर गई है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ कंप्यूटर से ही सेट की जाती है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस है जो कि हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से देखते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही वीडियो रहने देते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए।